अविद्या के कारण में मन में अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। वासनाएं मतलब कि सूक्ष्म इच्छाएं, सबल डिजायर। और ये जो वासनाएं फिर बाद में कर्म और वाणी के रूप में अपना कार्य करती हैं। वासनाएं क्या है? दूसरी ओर ये कर्मों का ढेर है, या वासनाओं का जो ढेर है वो मन है। वासनाएं एक प्रकार की तरंगें हैं। जब तक वो वासना है तब तक वो तरंगें हैं, और जब वो शरीर से और वाणी से मैनिफेस्ट होती हैं तो फिर वो कर्म का रूप ले लेती है। जैसे कि कहीं अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, या कहीं अगर टेलीग्राम भेज रहे हैं, तो टेलीग्राम भेजने में क्या होता है, हम तरंगों का उपयोग करते हैं। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? वो भी तरंगें होती हैं। यह जो वीडियोस वगैरह होती हैं, लाइव टेलीकास्ट है, कुछ भी है, वो भी तरंगें हैं। वो तरंगें वातावरण में आगे बढ़ती हैं, और जहाँ जहाँ उनको एक माध्यम मिलता है, जहाँ पर या तो टेलीविज़न होगा या रेडियो होगा, तो वहाँ पर वो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आवाज़ भी निकलती है मुख से, और अगर वो वीडियो होगा तो उसमें से शरीर के जो भी है वहाँ दृश्य वगैरह भी उत्पन्न होंगे। ठीक ऐसे ही वासनाएं भी तरंगों के रूप में जब हैं तो फिर ये कर्म का रूप ले लेती हैं। और यही वासनाएं जो पिछले जन्मों में जो कर्म की हैं वो इस जन्म का भाग्य बन के आता है, अर्थात पुरुषार्थ अभी भाग्य बन के आ गया। अब प्रश्न ये उठता है, अगर ठीक है, अगर हमने पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ किया है, चाहे नेगेटिव किया है माना, तो इस जन्म में अब भाग्य बन के आया है, तो हम तो भाग्य के भरोसे रह गए, यानी कठपुतली हो गए। तो अब हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या करें हम? जो हमसे हो रहा है वो तो भाग्य के भरोसे है ना, उसमें हम परिवर्तन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने आप से ये पूछिए कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं तो ये कौन बढ़ा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे भी तो वासनाएं हैं ना, तरंगे हैं ना। पिछले जन्म के जो शुभ कर्म, शुभ वासनाएं हैं, वो आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ा रही हैं। अगर बढ़ा रही हैं तो अब क्या करना है कि जो आध्यात्मिक मार्ग की जो वासनाएं हैं उनको वर्तमान के पुरुषार्थ से और ज़्यादा बढ़ा देना है। जो पिछले जन्म का जो अशुभ वासनाएं हैं उनको मंद कर देना है, निष्फल कर देना है उनको। क्योंकि वासनाएं दो प्रकार की हैं, एक तो शुभ वासनाएं, दूसरा अशुभ वासनाएं हैं। अशुभ वासनाएं अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं और वो जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र में ले जा करके दुख देती हैं। अशुभ वासनाएं कुछ समय के लिए प्रतीत होगा कि ये हमें सुख दे रही हैं, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है वो दुखी है, यानी मृत्यु है। मृत्यु है तो जन्म है, और इसके बीच में सब दुख आते हैं। और शुभ वासनाएं वो हैं जो कि वेदांत के अनुसार में, उपनिषदों के अनुसार में, विवेक के आधार पर, विचार के आधार पर, चिंतन के आधार पर, ध्यान के आधार पर जो वासनाएं बनती हैं उसे कहते हैं शुभ वासनाएं। तो अब वर्तमान में ये अर्थात भाग्य के भरोसे नहीं रह करके अभी चिंतन है, विचार है, ध्यान है, जप है, प्रार्थना है, सेवा कार्य है, इसके माध्यम से शुभ वासनाओं को प्रबल करना।